कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग पुल के पास जमा हुए थे। वहां ही 3 औरतों को सजा दी जाने वाली थी। इन औरतों पर काला जादू और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया था। यहाँ पर वह दौर चल रहा था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन तीनों औरतों के गले में रस्सी डाल देता है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी उनसे कहता है, अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफी मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी, वह कहती है, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की है और काला जादू करने की कोशिश। औरत कहती है, मैंने सिर्फ दुआइयां बनाई हैं और भेजी हैं, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी औरत होती है उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों औरतों को फांसी दे दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहते, अम्मी ने ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब ये दोबारा जिंदा नहीं होंगी और वहां से चले जाते हैं। पादरी को इस शराब के बारे में पता था, इसलिए शाम को वह अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लग जाता है। उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वह तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन शैतान के रूप में वह औरत उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल में फांसी पर लटका देती है। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन लड़ाइयों में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे, एक का नाम था बेहमान और दूसरे का नाम फेल्सन था। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 144 में मारान की जंग में के दौरान ये लोग एक ही शहर पर हमला करते हैं और उससे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इस दौरान बेहमान देखता है कि वहां बच्चे और की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। यह देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं, तुम वही करोगे जो चरच की मर्जी होगी, तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमान गुस्से में कहता है, शायद वह ईश्वर की आवाज नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमान और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसा यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बागी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद 1 महीने तक वे लोग कोई नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर उन्हें एक दिन समुद्र के किनारे पर एक घर नजर आता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक औरत बुरी हालात में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमान और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। रास्ते में फेल्सन बेहमान से पूछता है, हमने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन ऐसी मौत से बचने के लिए इंसान आखिर क्या करे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फेल्सन कहता है, हमें शायद शहर में पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमान कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की जरूरत है ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों शहर में जाने का फैसला कर लेते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमान और फेल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मार रहे थे। फेल्सन कहता है, आखिर यह कैसे पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, यह महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई इलाज नहीं है। यह बीमारी पिछले 3 साल से यहाँ फैली हुई है की वजह से हर 4 में से 1 आदमी मर रहा है। उस
आदमी का नाम इकबाल था। वह दोनों से पूछता है आखिर तुम लोग हो कौन। बेईमान जवाब देता है मुसाफिर है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों ईसाई योद्धा थे लेकिन उन्हें कोई नहीं रोका। जब ये लोग घोड़ा खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेईमान की तलवार देख लेता है। यह तलवार नाइट सी होती थी। जैसे ही यह बात फैलती है शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेईमान और फेल्सन उनसे लड़ते हैं लेकिन आखिर ये दोनों हार मान लेते हैं। कर्नल भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कर्नल दोनों का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तुम्हारी जीत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद कर्नल बताता है यह महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में यह नरक से भेजा हुआ एक श्राप है। इससे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है। अब वह जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही यह माना है। कर्नल आगे बताता है इस शराब को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है। जादूगरनी को सेव के गिरजाघर ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासी ही शराब को खत्म कर सकते हैं। बेईमान पूछता है मेरे इस सब से क्या लेना देना। कर्नल कहता है यह काम हम नहीं कर सकते लेकिन अगर तुम मदद करो तो जादूगरनी को सेवर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे। बेईमान इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार करने के बाद कर्नल फेल्सन और बेईमान दोनों को जेल में डाल देता है। उसी काली कोठरी में एक लड़की भी थी। जो ये दोनों उससे देखते हैं तो फेल्सन पूछता है क्या यह वही चुड़ैल है। बेईमान जवाब देता है यह तो बिल्कुल वैसे नहीं लग। रात को बेईमान एक बुरा सपना देखता है जिसमें वह एक मासूम औरत की जान ले रहा है। आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह लड़की रो रही थी। उसकी कमर पर जख्म के निशान थे जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। यह देखकर बेईमान का इरादा बदल जाता है। वह चर्च के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए इस मिशन पर जाने का फैसला कर लेता है ताकि वह उसकी जान बचा सके। अगले दिन वह परिस्त से और कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ होगा और हम पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें हटाना होगा। इस यात्रा में उनके साथ एक नामी सैनिक भी शामिल हो जाता है और पादरी भी। पादरी के पास एक नक्शा होता है लेकिन यह 900 मील का सफर था और पहाड़ियों के बीच से गुजरता था जहां गिरजाघर स्थित था। बेईमान और फेल्सन सिर्फ नक्शे पर ही भरोसा नहीं कर सकते थे इसलिए वह किसी ऐसे की तलाश में थे जो पहले वहां जा चुका और वापस भी आ चुका हो। कोई ऐसा जिसे रास्ता याद हो। पादरी उन्हें एक कैद किए गए आदमी के पास ले जाता है जिसे धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। बेईमान उसे एक सौदा करता है। अगर तुम सेवर तक ले जाते हो तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे इंजाम खत्म कर दिए जाएंगे। वह इसके लिए तैयार हो जाता है। अब वे सफर पर थे। मैं पादरी और एक सैनिक भी थे और रास्ते दिखाने वाला एक आदमी था। सलाह से बनी एक बग्गी में वे लड़की को ले जाने वाले थे। जब यह लोग उसे लेने के लिए काल कोठरी में जाते हैं तो उन पर हमला कर देती है लेकिन फेल्सन उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे लेकर जाते हैं। जैसे ही वह शहर से बाहर निकलते हैं वहाँ के कर्नल की मौत हो जाती है। चलते चलते वह आदमी जो रास्ता दिखा रहा था वह लड़की को देख रहा था तो वह पादरी से पूछता है क्या यह हमें भी धोखा दे रही है। पादरी उसे समझाता है अपना ध्यान कहीं और लगाओ। यह तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। तुम्हें कैसे पता कि यह लड़की जादूगरनी है और शराब देने वाली भी। वहीं पर पादरी कहता है यह गाँव में मिली थी। यहाँ कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही इसे शहर में लाया गया 7 दिन बाद महामारी फैलने लग गई। जहाँ से भी यह गुजरी वहाँ के यही हालात हुए। हमारे गांव में किसी लड़की के आने की खबर नहीं सुनी फिर भी वहाँ महामारी आई। चलते बेईमान और फेल्सन के बीच भी बातचीत होती है। फेल्सन कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब वे रुकते हैं तो उसे पता लगता है कि पादरी कहता है यह कर्नल के यहाँ काम करने वाला एक मुलजिम है। इसका नाम के है। बेईमान कहता है अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन के कहता है नहीं मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ। बदले में मैं अपना मुझे एक नाइट्स बना दे। फेल्सन उसे हंसी में उड़ा देता है लेकिन फिर कुछ देर बाद एक लड़ाई होती है जिसमें वह फेल्सन को हरा तो नहीं सकता लेकिन उसका डटकर मुकाबला करता है। इस बात से बेईमान उसे प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ इस सफर में शामिल कर लेता है। बेईमान और फेल्सन की लड़ाई की तारीफ की जाती है। जब बेईमान लड़की को खाना और कंबल देने जाता है तो वह लड़की उसे कहती है तुम बाकी सब की तरह नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। फिर वह पूछती है सवेरे मेरे साथ क्या होगा। बेईमान जवाब देता है इंसाफ होगा
लड़की एक कहानी सुनाती है। हमारे गांव में एक औरत पर काले जादू का इंजाम लगाया था। लोगों ने उसके जेबों में पत्थर भर दिए और उसे पानी में डुबो दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यह औरत डूबती है तो यह एक इंसान है, अगर नहीं डूबती है तो यह एक चुड़ैल है। वह औरत नहीं डूबी और उसे जिंदा जला दिया गया। बेईमान उसे भरोसा दिलाता है हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और साथ ही वह पादरी की तरफ इशारा करती है। बेईमान पूछता है क्या पादरी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? लड़की सिर हिलाकर जवाब देती है हाँ। जब बेईमान वापिस आता है तो पादरी से उसे पूछता है उसने तुम्हें क्या कहा? बेईमान कहता है तुम क्यों जानना चाहते हो? पादरी उसे समझता है उसे अपने दिल के राज नहीं बताना। वह उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वह बहुत चालाक है, वह हमें आपस में भिड़वा सकती है। फिर रात बिताने के लिए वे जंगल में रुकते हैं। पादरी सबसे कहता है हमें पहरा देना होगा, तो सिपाही पहले पहरा देता है। वह उस लड़की की तरफ देखता रहता है। कुछ घंटे बाद जब पादरी उसके पास आता है तो सिपाही कहता है यह लड़की मुझे मेरी बेटी की तरह लग रही है। यह सुनते ही लड़की उदास हो जाती है। जैसे ही सिपाही जाने वाला था लड़की रोने लगी। वह कहती है मुझे इस पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो। सिपाही पूछता है तुम्हें इससे डर क्यों लगता है? लड़की सिपाही को पकड़ लेती है, उसे बचने की कोशिश करते हुए। जैसे ही पादरी आगे आता है लड़की पादरी का हाथ जख्मी कर देती है और उसके गले से चाबी ले लेती है और वहां से भाग जाती है। यह शोर सुनते ही बेईमान और फेल्सन दौड़ के वहां पहुंचते हैं। पादरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पादरी बताता है कि वह लड़की भाग गई है। वे सभी पास के गांव में जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें। उस गांव में महामारी फैल चुकी थी, वहां ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे बीमार थे। फिर लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे ही एक्ट को वह अपनी बेटी जैसी लगती है वह उसकी ओर बढ़ता है तो के को लगता है कि वह शायद वह उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। वह अपनी तलवार आगे करता है और इस वजह से एक पादरी की मौत हो जाती है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और बार बार कहता है ये मैंने क्या कर दिया? यह रुक नहीं रहा था मैं, लेकिन वे मुझे मीरा पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच वह लड़की भी मिल जाती है। वह रोते हुए कहती है मुझे वापस मत ले जाओ, मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वह मेरे साथ बुरा करता था। असल में उसका मतलब पादरी की मौत से था और सभी बहुत दुखी थे। अगली सुबह लड़की को वापस बग्गी में कैद कर लिया जाता है और वे फिर से सफर की ओर अपना सफर शुरू कर देते हैं। जाने से पहले पादरी बेईमान से कहता है तुम और बाकी सब लोग अपनी लिखी बातें जादूगरनी के सामने मत करना क्योंकि वह इन्हीं बातों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकती है। कल रात वह अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था और जादूगरनी ने वह सुन ली। चलते चलते वे लोग रस्सी और लकड़ी के पुराने पुल के सामने रुक जाते हैं। एक आदमी कहता है कि वह 10 साल पहले यहाँ आया था, तब तक यह पुल ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन अब यह बहुत कमजोर हो चुका है। इसे पार करना खतरे से खाली नहीं है, खासकर जब उनके पास एक भारी भरकम बग्गी है। पुल पार करने का फैसला करते हैं और बग्गी को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान पुल टूटने लगता है और के मरते मरते बचता है, लेकिन लड़की उसकी जान बचा लेती है। किसी तरह वे पुल पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुँचते हैं पुल पूरी तरह टूट जाता है। पुल पार करने की बाद वे एक खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाते हैं जहाँ रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मजबूरी में वे जंगल में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में बेईमान लड़की के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि पुल पर उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन लड़की ऐसी बातें करने लगती है जिससे बेईमान को उस पर शक होने लगता है। रात के बीच में बेईमान की नींद खुल जाती है क्योंकि वह एक बुरा सपना देख रहा था। जागने पर वह देखता है कि एक आदमी हथियार लेकर बग्गी के पास खड़ा है। बेईमान उसे देखकर चौंक जाता है और वह कहता है इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे, इसे मार डालो, इसे छुटकारा पाओ, कोई हमें नहीं रोकेगा। तभी फेल्सन वहां आता है और उस आदमी के हाथ से हथियार छीन लेता है। उस लड़की उनकी बात सुन रही थी और अचानक से वह भेड़ियों जैसी आवाज निकालने लग जाती है। इसे पहले कोई कुछ समझ पाता, भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। भेड़ियों से भागते भागते एक आदमी उनका शिकार बन जाता है और वह उसे नहीं बचा पाते। बेईमान बहुत दुखी होता है। अगली सुबह वह लड़की को मारने का फैसला करता है, लेकिन पादरी बीच में आकर कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेईमान उसे दूर धकेल देता है। तभी फेल्सन वहां आ जाता है और बेईमान से कहता है मंजिल पास है, हम ब्रेक पर पहुंच गए हैं। बेईमान अपना इरादा बदल देता है और गिरजाघर की तरफ अपना सफर जारी रखता है। रास्ते में फेल्सन कहता है यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं उस जगह जाना चाहूंगा जहां मेरा जन्म हुआ था।
जब वे गिरजाघर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सभी सन्यासी महामारी के कारण मर चुके हैं। फादर एक प्रार्थना की किताब उठाता है और वह अकेले ही बचा होता है। वह लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की का असली राज सामने आता है। वह सबका अतीत बयान करने लगती है। बेईमान को एहसास होता है कि वह अपने पापों को छिपाने के लिए एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह नरक में न जाए। लड़की कहती है, धर्म के नाम पर हुई लड़ाई में महामारी से ज्यादा लोग मारे गए। तभी पादरी को समझ आता है कि यह लड़की जादूगरनी नहीं है, बल्कि इसके शरीर पर एक डेमन का कब्जा है। पादरी उस पर भूत भगाने का अनुष्ठान करने लग जाता है, लेकिन डेमन धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। वह उन सभी सलाखों को जलाकर वहां से उड़ जाता है और गिरजाघर के अंदर चला जाता है। यह सबको समझ आता है कि असल में यह डेमन चाहता है कि हम उसे सेव लेकर आएं। यही वजह थी कि उसने एक आहट और एक मार्ग को मार डाला, क्योंकि वे इसके रास्ते में आ रहे थे। जब ये लोग गिरजाघर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी मारे जा चुके हैं। वे सालों से किताबों की नकल बना रहे थे, क्योंकि डेमन को सिर्फ इस किताब से खत्म किया जा सकता था। पादरी के पास जो किताब थी वह दुनिया की सबसे आखिरी किताब थी, उसी से डेमन को खत्म किया जा सकता था। बेईमान पादरी से कहता है, तुम यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। फेल्सन पूछता है, हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं? बेईमान जवाब देता है, दोनों ही। जब वे गिरजाघर के अंदर जाते हैं तो शैतान उनके सामने आता है। बेईमान पादरी से कहता है कि वे अपने भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करे। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उड़ाकर इन पर फेंकने लग जाता है। कुछ देर बाद जितने भी सन्यासी वहां मरे पड़े थे वे गायब हो जाते हैं और शैतानी शक्ति उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। जैसे ही शैतान उस पर हमला करने वाला था, फेल्सन आ जाता है। वह उसके दोनों पंख दीवार से लगा देता है। डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बेईमान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। जब मंत्र पूरा होता है तो डेमन नरक में वापस चला जाता है और वह मासूम लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़ाई में सिर्फ के और वह लड़की बच जाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। वे दोनों उन सभी को वहीं दफना देते हैं। फिर लड़की बेईमान और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी और उसे अंधेरे से निकाला था।